और मिस प्लीज मेरी स्टोरी का एंड तक देखना, उसके बाद मुझे कमेंट करके बताना कि आपको स्टोरी कैसी लगी। और अगर स्टोरी थोड़ी सी बोरिंग लगने लगे तो स्किप मत करना, स्टोरी एंड तक काफी इंटरेस्टिंग हो जाएगी। और हाँ, स्टोरी थोड़ी सी डार्क होने वाली है तो हेडफोन भी यूज कर लेना। क्या हुआ ताई, तू आज हमेशा से ज्यादा सैड लग रही है मुझे। हाँ जिमिन, वो कॉलेज वाले मुझे कॉलेज से निकाल रहे हैं क्योंकि मेरे पास फीस भरने के पैसे नहीं हैं। हाँ टायर कॉलेज तो मुझे भी छोड़ना पड़ेगा क्योंकि मेरा बॉयफ्रेंड भी मेरा एक्स बॉयफ्रेंड होगा, तो मेरी फीस कौन देगा। क्या हो गया ताया और जिमिन, तुम दोनों के मुंह इस कदर लटके हुए क्यों हैं? वो जिंदी, मुझे और ताया दोनों को ही कॉलेज छोड़ना पड़ेगा। क्यों, तुम लोगों ने वैसा क्या कर दिया? इस पर जिमिन और ताया दोनों अपनी अपनी बात जिंदी को बताती हैं। अरे यार, तुम दोनों बस इतनी छोटी सी बात की वजह से परेशान हो। डोंट वरी, तुम्हारी जिंदी दे देगी। वो जिंदी, आपके पास इतना ज्यादा पैसा कहाँ से आएगा? वो ताए, तुम लोगों को शुगर डैडी के बारे में पता है ना? नहीं तो जिंदी, ये क्या होता है? मुझे भी बस शुगर और डैडी के बारे में पता है, ये शुगर डैडी कहाँ से आ गया? ताई और जिमिन रुको, मैं तुम दोनों को बताती हूँ। शुगर डैडी तुमको पैसा देगा अगर तुम उसकी सारी नीड्स को पूरा कर दो, जैसे कि जिंदी, जैसे कि एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, हम वैसे ही समझ गए। जिंदी, ये कहाँ से मिलते हैं और कितना पैसा देते हैं? ताई, वो मेरे पास अभी 2 लोग हैं, अगर तुम्हें चाहिए तो बता देना। वैसे इन्हें जितना तुम पैसा बोलोगी वो तुम्हें उतना ज्यादा पे कर सकते हैं। जिंदी, कोई हमें सिर्फ इस चीज के लिए इतना ज्यादा पैसा क्यों पे करेगा? ये तो कोई आराम से वो कर सकता है ना, तो हमें क्यों? वो इसलिए जिमिन, क्योंकि ये लोग आम लोग नहीं होते हैं, ये लोग माफिया, गैंगस्टर, बिजनेसमैन वगैरह होते हैं और इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं होता कि कोई भी इनकी प्राइवेसी के अंदर आए, इसीलिए तुम्हें बेड के लिए ही यूज करते हैं। जिंदी, मैं बिल्कुल रेडी हूँ, प्लीज मेरे लिए भी ढूंढ दो। और मेरे लिए भी जिंदी, जल्दी से जल्दी, मेरे पास ज्यादा टाइम भी नहीं है। जिमिन और ताए, तुम दोनों श्योर हो ना इस चीज के लिए? और तुम दोनों को एक एग्रीमेंट पे साइन करना होगा 1 साल के लिए, जिसके मुताबिक तुमको उन्हीं के घर में रहना होगा 1 साल तक। जिंदी, आप मुझे बता देना कि मुझे क्या करना है। मुझे भी। ये मिनजुंगी शुगा, कोरिया के रिच बिजनेसमैन और एक हार्टलेस माफिया भी हैं। और ये हैं जियोन जंगकुक, यानी कि मिनजुंगी शुगा के छोटे भाई, और ये भी रिच बिजनेसमैन और हार्टलेस माफिया हैं। जिमिन, तुम दोनों के लिए मिल गए हैं एंड तुम दोनों को एक ही जगह पर रहना होगा। हाँ पता है, मैं बिल्कुल टाइम से पहुंच जाऊंगी। शायद से हम दोनों गलत जगह पर आ गए, ये तो मेंशन है, कोई घर नहीं। हाँ जिमिन, ये कोई हाउस नहीं, एक बहुत बड़ा मेंशन है और हम दोनों भी अब इधर ही रहेंगे। अच्छा ताई, चल अंदर चलते हैं। वो जिंदी ने बोला था कि वो लोग अभी नहीं आएंगे, वो लोग किसी जरूरी काम से गए हुए हैं और तुम और मैं यहाँ पर ही रह लें तो वो खुद से आ जाएंगे। और यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं हमारा ख्याल भी रखने के लिए। सच्ची में जिमिन, मेरे को पहले पता था तो अपन लोग पहले ही यहाँ पर आ जाते। चलो ताई, अब अंदर चलते हैं। मैम, आप दोनों अच्छे तरीके से रेडी हो जाना, आज रात में ही सर आने वाले हैं। मैं तो तुम्हारी फोटो देखते साथ ही तुम्हारे लिए हाँ कर दिया था। चले बेड पर। सच में बेबी डॉल, तुम्हारे लुक बहुत ही ज्यादा टेस्टी हैं। जंकुक, आराम से फील हो रहा है मुझे। मानना तो पड़ेगा, सच में तुम्हारी बॉडी बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। जंकुक प्लीज जेंटली करो, मुझे बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा है। ताई, मैंने तुम्हें पैसे दिए हैं तो प्लीज अब अपना मुंह बंद रखो, मेरा जैसा मन चाहेगा मैं वैसा ही करूँगा। इतना कहने के बाद जंकुक फिर से ताई के साथ वही सब करना स्टार्ट कर देता है। जंकुक प्लीज आराम से, बहुत ज्यादा पेन हो रहा है मुझे, आराम से प्लीज जंकुक, थोड़ा आराम से, बहुत पेन हो रहा है।
हाँ बंद करो। मैंने तुम्हें पे किया है ना ताई। इतना कहने के बाद जंकुक ताई के लिप्स का फिर से वाइट कर देता है और उसमें एंटर कर देता है। इस बार ताई जंकुक को खुद से दूर कर देती है। जंकुक फिर वहाँ पर ताई से नाराज होकर चला जाता है। ताई तो सच कह रही है क्या? उस हैवान ने तेरे साथ ऐसा किया? पता नहीं आज मेरे साथ क्या होगा। हाँ जी मेरी सच में मुझे बहुत ही ज्यादा पेन हुआ। देखता है हमने एग्रीमेंट पे साइन कर दिया है और अब हमें किसी भी हालत में ये सब करना ही पड़ेगा। मैं तो अपने बारे में सोच रही हूँ। ताई के पास उनकी जीवन बहुत ही ज्यादा डर जाती है जिसकी वजह से वो नाइट में वाईफाई खरीदती है और उसके वजह से बहुत ही ज्यादा नीडी फील होने लगता है। जीवन शुदा किसी भी सवाल का जवाब नहीं देती है और उसे प्यार करने लगती है। तुमने मेरी आंखों पर पट्टी क्यों लगा दी है? अरे ये तुम क्या कर रही हो? रुको तो। बच्चे में कुछ भी नहीं सुनती है और शुरा पर आके बैठ जाती है और उसे धीरे धीरे सख्त करने लगती है। बहुत अच्छा लगता है, ऐसे ही करती रहो। देखो तुमने रात में कुछ नशा वगैरह किया था क्या? नहीं तो क्या हुआ था नाइट में? श्वेता हंसने लगता है और जिमिन को बहुत ही ज्यादा एम्बैरेस फील होने लगता है। उसे बिल्कुल याद भी नहीं था कि नाइट में उसने क्या किया। क्या तुम्हें सच में याद नहीं है कि तुमने नाइट में क्या किया? हाँ मुझे याद नहीं है, तुम बताओ ना क्या। फिर शुगर जिमिन को बताता है कि उसने नाइट में क्या किया। नहीं मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया होगा, मुझे कुछ भी याद नहीं, तुम मजाक कर रहे हो। नहीं मैं सच कह रहा हूँ, तुमने नाइट में मेरे साथ फोर्सफुली वो सब किया और उसके बाद मुझे बेड पर लिटा दिया। ओह माय गॉड, क्यों ऐसा मैंने किया? जिमी को काफी ज्यादा शर्म आती है और वो वहां से चली जाती है। जिमी तूने तो सच में हद कर दी। चल अब तू तो इससे एक से बात मत करना था। अच्छा अच्छा ठीक है नहीं बोलूंगी, लेकिन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तू ऐसा भी कर सकती है। पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, मुझे बहुत ही ज्यादा शर्म आ रही है ताई। जिमिन इसमें इतना ज्यादा शर्माने वाली कौन सी बात है? हम यहाँ पर इसीलिए ही तो आए हैं। सर मैं ये कॉफी कहाँ रखूँ? मेरे सर पे। आई एम सो सॉरी सर, मैम रूम में है। जिसके बाद जंगल रूम में चला जाता है जहाँ पर ताई भी होती है। आप आ गए? वो मैं आप ही का वेट कर रही थी। मेरा वेट तुम क्यों कर रही थी? वो उस दिन मेरे से बहुत ज्यादा चिल्ला रही थी क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा फील हो रहा था। मैंने तुमसे इस बारे में पूछा? नहीं वो मैंने खुद से सोचा कि आपको बता दूं। तुम में इतना दिमाग नहीं है कि तुम खुद से सोच सको, तो ये कोशिश भी मत किया करो। हाँ मैंने तुम्हारी इंसल्ट की है, कोई जोक नहीं सुनाई जो तुम हंस रही हो? वो मुझे इंसल्ट फील नहीं हुआ। अगर फील नहीं हुआ है तो अब ऐसा मुंह क्यों बन गया? वो अब फील हुआ तो बना लिया। ताई की बात सुन के जंकुक भी हंसने लग जाता है। पता नहीं कहाँ चली गई वो मनहूस। तुम तो खुद से ताई से पीछा छुड़ाना चाहती थी, अब जब वो खुद से चली गई है तो तुम्हें क्या हुआ? हाँ वो रहती थी तो कम से कम उसकी माँ उसका खर्चा तो भेजती थी। अब तुम भी कमाती नहीं और मैं क्या करूँ? हाँ तो अब क्या करना है? जाओ और जाके ताई को ढूंढो और उसे घर पर लेकर आओ। लेकिन ताई अब मुझे कहाँ मिलेगी? वो तो पता नहीं कहाँ चली गई है। अगर उसे ढूंढने के लिए जाऊंगा तो पता नहीं कितना खर्चा हो जाएगा। लेकिन हमें ये करना ही होगा वरना उसकी मॉम हम पर केस कर देगी कि हमने उसकी बेटी को पता नहीं कहाँ कर दिया। और ताई के बगैर हम लोग कैसे रहेंगे? वो सारे घर का काम भी करती थी। कि तुम्हें क्या हो गया? तुम क्यों रो रही हो? वो कुछ नहीं, मुझे थोड़ा सा हर्ट फील हो रहा है। जब आपको हर्ट फील होता है तो आप क्या करते हो? मुझे कभी भी हर्ट फील नहीं होता है क्योंकि मैं हार्टलेस हूँ। ये बात सुन के ताई हंसने लगती है और जंक को कुछ याद आने लगता है। अगर तुम्हें किसी बात की वजह से हर्ट फील हो रहा है तो तुम मुझे बता सकते हो। मैं तुम्हें ये सब क्यों बताऊंगा? तुमको ठीक लगे तो बता दो, मैं थोड़ी ना किसी को बताने के लिए जा रही हूँ। मैं किसी से प्यार करता था, फिर वो मुझे छोड़कर चली गई।
ओहो, तो फिर आपने क्या किया? हाँ, वो मैंने उसे खत्म कर दिया। रियली? आपने एक बार भी नहीं सोचा कि वो आपका प्यार थी? अगर एक बार कोई चीज मेरी हो जाने के बाद मुझसे दूर हो जाए तो उसके साथ मैं यही करता हूँ। अच्छा। वो शुगा, मेरे से पहले तुम्हारी और कितनी ज्यादा गर्लफ्रेंड्स रह चुकी हैं? मतलब ऐसे ही पूछा। यही करीब कोई 15-20। इतनी ज्यादा? हाँ, मैं तो ऐसे ही हूँ। चलो तुम अब अपना बताओ, तुम्हारे आज तक कितने बॉयफ्रेंड रह चुके हैं? नहीं, मेरा तो कोई भी नहीं था तुमसे पहले। सच बोलो जिमिन, मुझे झूठ बोलने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सच कह रही हूँ, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं झूठ कह रही हूँ? क्या हुआ, कुछ पता चला ताई के बारे में? हाँ, वो मिस्टर जियोन के घर पर है। ताई मिस्टर जियोन के घर पर क्या कर रही है? मुझे नहीं पता, मैंने कुछ लोगों से सुना है शायद वो उसकी गर्लफ्रेंड है। उस ताई जैसी लड़की को मिस्टर जियोन क्यों अपनी गर्लफ्रेंड बनाने लगे? शायद से वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। हमें इन सब चीजों में ज्यादा नहीं पड़ना चाहिए, हमें तो बस ये पता चल गया कि ताई कहाँ है। क्या सच में पार्थ? तुम इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हो? फिलहाल ताई को ताई के हाल पर छोड़ दो। ताई, तुझे ये सब नहीं देखना चाहिए। तुम यहाँ पे बैठ के क्या देख रही हो? क्या तुम्हें मुझे ऐसे देखना पसंद आ रहा था? बताओ। वो तुम दिखा रहे थे तो मैंने देख लिया। मैं कहाँ दिखाया था, मैं तो दरवाजा बंद कर रखा था, तुम ही देख रही थी। तुम भी तो दरवाजे को अच्छी तरह से बंद कर सकते थे ना, लेकिन तुमने नहीं किया। चलो एक छोटे से टेस्ट करते हैं जिससे सब कुछ पता चल जाएगा। कितनी बेशर्म हो तुमने एक मिनट के लिए भी अपनी आंखों को बंद नहीं किया। तो सिर पर देखने से शर्म आती है, अपने बंदे को देखने से थोड़ी ना। और तुमसे ये किसने बोला कि मैं तुम्हारा बंदा बनने को तैयार हो गया हूँ? क्यों, तुमने कॉन्ट्रैक्ट पर साइन नहीं किया? तो क्या, तो तुम कम से कम 1 साल तक के लिए तो मेरे हो गए हो। लगता है तुम्हारे पास मेरे लिए कुछ फीलिंग्स आ गई हैं शायद से, लेकिन क्या तुम्हें मेरे लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है? तुमने मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं दिया, तुम्हें मेरे लिए फीलिंग्स हैं या नहीं? जंगकुक इसका कोई भी जवाब नहीं देता है और ताई और जंगकुक किसी भी एक से दोनों साथ में नाइट स्पेंड करते हैं। शिवा, ये सब कैसी आवाजें आ रही हैं बाहर? जी मैम, क्या सच में तुम्हें नहीं पता? ताई बहुत ही ज्यादा जोर जोर से चिल्ला रही थी, मतलब उसे काफी ज्यादा पेन हो रहा था, इस वजह से काफी ज्यादा आवाज बाहर आ रही थी। जी मैम, क्या हम दोनों भी करें वो सब? नहीं, मैं अभी ऐसा कुछ भी नहीं चाहती हूँ। हाँ, मैं भी तब तक का वेट करूंगा जब तक तुम मुझे ये सब खुद से करने की ना बोलो। तुम्हारी बातों से तो नहीं लगता है कि तुम एक हार्टलेस माफिया हो। सिर्फ तुम्हारे लिए जीवन मैं खुद को थोड़ा सा बदल रहा हूँ। तुम्हें मेरे लिए खुद को बदलने की जरूरत नहीं, हम कौन सा हमेशा साथ रहने वाले हैं। ताया और जिनमिन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था, लेकिन उन्होंने अब तक ये बात एक दूसरे को नहीं बताई थी। जिमिन, तुझे पता है जिंदी ने हमें अपनी शादी पर बुलाया, तुझे क्या लगता है किसके साथ होने वाली होगी? ताए, तुझे नहीं पता क्या, जिंदी की शादी वही उस नामचुन से हो रही है, मतलब उनका जो शुगर डैडी था उसके साथ। अच्छा, तो उससे हो रही है। वैसे भी अगर हम इतना ज्यादा टाइम तक एक साथ रहेंगे तो फीलिंग्स आना तो नॉर्मल ही है। क्योंकि तेरे दिल में जग्गू के लिए कोई फीलिंग आ गई है ताए? नहीं तो जिमिन, मैं ये सब बस जिंदगी के लिए कह रही थी। वैसे क्या तेरे और जंगू के बीच में कुछ चल रहा है ताए? तुम लोग हमेशा साथ ही में रहते हो। नहीं तो जिमिन, तू भी तो पूरा दिन शिवा के साथ ही रहती है ना, मैंने ऐसा कुछ बोला? लेकिन शिवा और मेरी बात अलग रहता है, और वैसे भी मैं अभी इन सब चीजों के बारे में नहीं सोचती हूँ। हाँ जिमिन, मेरे और जंकू के बीच में भी ऐसा कुछ भी नहीं है। ताई, मॉम आ रही हैं।
सच में मैं तुम्हारी मॉम से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। जंकुक, शुगर बेटा, मैं तुम दोनों को कितने टाइम से मिस कर रही थी। हाँ मॉम, हमने भी आपको बहुत मिस किया। जंकुक, शुगर, क्या तुम लोग अभी भी अपनी मॉम को माफ नहीं करोगे? मॉम, अब इन सब बातों का कोई भी फायदा नहीं है। जंकुक, शुगर बेटा, तुम लोगों की उम्र निकलती जा रही है, प्लीज कोई अच्छी सी लड़की को देख के शादी कर लो ना। मॉम, मुझे किसी से भी शादी नहीं करनी है। मैं अपनी लाइफ में अकेले रहकर ही बहुत ज्यादा खुश हूँ। शुगर, तुम तो खुद इस से ये जिद कर रहे हो, तुम्हें तो जंकुक को समझाना चाहिए। मॉम, मैं आपको एक ही बात कितनी बार बताऊं, मैं लाइफ में कभी भी किसी के साथ भी शादी नहीं करना चाहता हूँ। मेरे पास में खड़ी जिमिन और ताए भी ये बात सुन रही थी और ये बात सुन के वो दोनों रूम में चली जाती हैं और फिर उनके पीछे शिका और जंकुक भी। और मैं आपको एक बार बताना भूल गई थी कि इन सबको साथ में रहते हुए 1 साल हो चुका है। कहाँ जा रही हो तुम जिमिन? कहीं पे भी जाऊँ तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? मैंने पूछा कहाँ जा रही हो तुम? अपने घर पर जा रही हूँ, और कहाँ जाऊंगी? जिमिन, तुम्हारा घर अब ये है और तुम मेरी मर्जी के बगैर इस घर से बाहर कदम भी नहीं रख सकते। मैं तो जाऊंगी, वैसे भी तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है 1 साल का। जिमिन, मैं तुम्हें और भी ज्यादा पैसे दूंगा, तुम यहाँ से नहीं जाओगी। मुझे तुम्हारे पैसों की कोई भी जरूरत नहीं है। अपने पैसों को अपने पास रखो, दोबारा मुझे कभी अपनी शक्ल भी मत दिखाना। तुम्हारा ऐसे बोलने की हिम्मत भी कैसे हुई जिमिन? तुम मेरी मर्जी के बगैर कहीं पर भी नहीं जा सकती हो। लेकिन जिमिन शिवा की कोई बात नहीं सुनती है और वहां से चली जाती है। क्या हुआ ताई, तुम ये सामान क्यों पैक कर रही हो? क्योंकि अब मैं यहाँ से जा रही हूँ, क्योंकि अब मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया तुम्हारे साथ 1 साल का। ये सब तुम क्या बोल रही हो ताई, तुम ऐसे नहीं जा सकती। जंकुक, मुझे तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुननी है। इतना कहने के बाद ताई भी वहां से चली जाती। बेटा जंकुक और शुगा, तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया? ताई और जिमिन कितनी अच्छी लड़कियां थी। मॉम, अब मुझे दोबारा इस घर में ताई और जिमिन का नाम भी नहीं सुनना है। शुगर, क्या सच में हम दोनों ताई और जिमिन के बगैर रह पाएंगे? जंकुक, उन दोनों को हमारी कोई भी परवाह नहीं है, तभी तो वो हम दोनों को यहाँ पर ऐसे छोड़ के यहाँ से चली गई। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि उन्हें हमारी बात का बुरा लग गया हो कि हम उन्हें अपनाना नहीं चाहते कभी भी। पता नहीं जंकुक, लेकिन मुझे जिमिन के जाने के बाद जिमिन की बहुत ही ज्यादा याद आ रही है। ताहिर, तुझे क्या लग रहा था कि वो जियोन जंकुक तुझे पूरी लाइफ अपने साथ ही रखेगा, या वो तुझसे शादी करेगा? कभी भी नहीं। आंटी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, मुझे ही गलत लगता था। अब मैं वही करूंगी जो आप बोलोगी, बस प्लीज मुझे इस घर में रहने दो। ताई, अब हम और कितने सालों तक तुझे इस घर में बिठा कर रखेंगे? वैसे भी मैंने और तेरे डैड ने मिलकर तेरी शादी पक्की कर दी है। ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। क्या हुआ जिमिन, मेरी कॉल का वेट कर रही थी क्या? नहीं, मैं क्यों करने लगी तुम्हारी कॉल कर दिया? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे है मेरे घर कदर आने की? निकलो अभी के अभी, निकलो मेरे घर से बाहर। सॉरी जिमिन, लेकिन मैं तो नहीं जाने वाला यहाँ से। इतना कहने के बाद शुगर भी बेड के ऊपर लेट जाता है और जिमिना को हक कर लेता है। छोड़ो मुझे, दूर हटो मुझसे, तुम्हें वैसे भी अपनी लाइफ में मेरी कोई भी जरूरत नहीं है। जिमिन, मैं अपनी लाइफ में कभी भी किसी से भी शादी नहीं करना चाहता हूँ, किसी से भी नहीं। लेकिन क्यों शुगर, क्या मुझसे भी नहीं करोगे? जिमिना, मेरा मानना है अगर हम दोनों कभी शादी नहीं करेंगे तो हम दोनों हमेशा साथ रह पाएंगे, क्योंकि हमारे मॉम डैड भी। यहाँ पर शुगर जिमिन को बताता है कि वो इसलिए शादी नहीं करना चाहता क्योंकि उसके मॉम डैड के बीच में हर वक्त लड़ाई होती रहती थी, एंड उसके बाद वो दोनों अलग हो गए, इसीलिए शुगर कभी भी किसी से भी शादी नहीं करना चाहता था। अच्छा, तो ये बात है। जब तक तुमको सही नहीं लगता मैं तब तक तुम्हारा वेट करूंगी। वो जंको का क्या? ताई की तो कल शादी हो रही है ना? किसके साथ हो रही है जिमिन? हम ऐसा नहीं होने दे सकते। वो अंकल आंटी ने ही ताई के लिए काय को चुना है, वो उससे शादी कर। ताई, जल्दी से 5 मिनट में रेडी होकर नीचे आ जाओ। हाँ आंटी, मैं अभी आ रही हूँ। ताई, आज तुम्हारी शादी है, ये रोना धोना बंद करो, अगर भाई किसी ने देख लिया तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा? नहीं, मैं नहीं रो रही हूँ, मैं बस आती हूँ नीचे। फिर आयु वहां से चली जाती है और तभी वहां पर जंकुक आ जाता है। ताई, तुम ये शादी क्यों कर रही हो? मुझे पता है तुम ये शादी नहीं करना चाहते। जंकुक, अभी के अभी यहाँ से चले जाओ, आज मेरी शादी है और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो?
आज हमारी शादी है और मुझे ही नहीं पता है ताए। क्या बकवास कर रहे हो तुम जंकुक? यहाँ से बाहर जाओ अभी के अभी। बकवास मैं नहीं तुम कर रही हो ताए। पहले तो बिना किसी बात के यहाँ पर आ गई हो और उसके बाद यहाँ पर आके क्या यहाँ पे आके जंकुक, ये तुम्हारा मेंशन नहीं है, यहाँ पे मेरी शादी हो रही है। कमरे से बाहर जो किसी ने देख लिया तो? जंकुक ताए के मुंह पर हाथ रखता है और उसके बाद उसकी ड्रेस को रिमूव करके उसमें इन कर देता है। जंकुक जल्दी बाहर निकालो उसे, अगर कोई रूम में आ गया तो? छोड़ दो ताई, जिसको आना है आने दो, तुम बस एंजॉय करो। जंकुक क्या कर रहे हो? प्लीज बाहर निकालो इसे, अगर किसी ने हमें ये सब कुछ करते हुए देख लिया तो? यही तो मैं चाहता हूँ ताई, तुम्हें और भी ज्यादा तेजी से मूव करना होगा ताकि बाहर सबको हमारी आवाज सुनाई देनी चाहिए और सबको पता चल जाना चाहिए। और सच में होता भी फिर ऐसा ही है, बाहर सबको ताई की आवाज सुनाई देती है, ताई की चिल्लाने की, जंकुक का नेम लेके मूव करने। मैं ऐसी लड़की के साथ शादी नहीं कर सकता जो अपनी शादी के दिन भी किसी और लड़के के साथ वो सब कर रही हो। फिर क्या होना था, वहाँ पे शादी टूट जाती है और जो जंकुक है वो ताई से शादी कर लेता है और उसे अपने साथ अपने मेंशन में वापस लेके चला जाता है। ओके बाय आर्मी, आई होप आपको आज की स्टोरी भी अच्छी लगी होगी। मैं मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मैं स्टोरी को इतने अच्छे से बना नहीं पाई। आई होप कि आपको फिर भी अच्छी लगी हो और वॉइस भी इसीलिए ज़्यादा खराब थी। बाकी मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना कि आपको स्टोरी कैसी लगी और ताइको की स्टोरी ज़्यादा अच्छी लगी या यंगन की, मुझे बता देना। ओके बाय आर्मीज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।